आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ई रिक्शा है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखित लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, और एक बात कि ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से वेरीफाइड एवं ट्रस्टेड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी ई रिक्शा का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको दे देना है, यानी कि गाड़ी नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ केस में क्या होता है कि जो डिटेल्स है ना ये ऑटो फिल होकर नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हाँ, यहाँ पे और एक बात जानने वाली, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ से इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है, उसके बाद में केवाईसी होती है। तो उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे केवाईसी सक्सेसफुल हो नहीं पाती है या फिर केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जैसे आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसकी प्रिंट ही आपको मिलती नहीं है, तो आप उसमें भी परेशान हो जाते हो। और तीसरा ये कि वो एम्पायरमेंट पे अपडेट नहीं होती है, तो इन चीज़ों से आप परेशान हो जाते हो। तो अगर इस लिंक के ज़रिए आप चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं और सक्सेसफुली पे हो जाता है, तो कुछ समय बाद क्या पेज रिफ्रेश हो जाता है और आपको जो डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही एम परिवहन की बात, तो एम परिवहन पे 72 घंटों का समय जो है लगभग लगता है अपडेट होने में। पर जैसे ही आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं ना, उसमें एक पॉइंट दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके, तो उसमें जो डेट दी होती है उसी तारीख को जो है आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है और उसी तारीख को जो है एम परिवहन पर अपडेट भी हो जाती है। और अगर कोई इस प्लान को लेकर अगर आपको कोई भी दिक्कत है, या मान लीजिए इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, केवाईसी करने में दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके मन में है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उसमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए, अब ये डिटेल्स आ गई है तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, तो उसकी जो नुकसान की भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है फर्स्ट पार्टी। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है, यानी हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई और खुद की अगर गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई अगर मिले, तो अगर आप चाहते हैं तो आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो ये ब्लू डॉट दिख रहे हो, आपको इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर देना है इस तरह से। और अगर कंप्रेहेंसिव करना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को आपको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर देना है, यानी जो भी प्लान करना चाहते हैं उस ब्लू डॉट को इस ब्लू डॉट को आपको उस तरफ कर देना है। अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ, और अगर कंप्रेहेंसिव तो कंप्रेहेंसिव की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और बात है यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स। तो यहाँ पे एक जानने वाली बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी डिटेल्स में। यहाँ पे दिया है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, येस और नो में पूछा गया है। तो आपकी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स अवेलेबल है क्या। तो आप यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स कब इंटर करोगे, जब अगर आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और ये जो दो ब्लू डॉट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये ब्लू डॉट यस पे, तो इसको यस पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है वो 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है। तो आपको इसको क्या करना है, इस ब्लू डॉट को यस पे रखना है, इस तरह यहाँ पे यस पे
कर देना है और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन से तारीख को एक्सपायर हुई थी, कौन से कंपनी से कराई थी। यहाँ पे एनसीबी दे देना है। एनसीबी मतलब कि नॉन क्लेम बोनस। अगर आप अगर वर्तमान में जो भी आपने प्लान लिया है उसमें अगर सॉरी जो भी प्लान नहीं, सिर्फ कंप्रेहेंसिव में अगर आपने कोई भी कंप्रेहेंसिव प्लान लिया है वर्तमान में और उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे एक एनसीबी मिलेंगी, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं व्यू कोड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर मान के चलिए कि 2025 में एक्सपायर नहीं हुई है, उससे पहले ही एक्सपायर हो गई है, यानी जैसे कि 24, 23, 22 या उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस इतना करना है कि यहीं पे आपको आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में। तो ये जो हमने ये ब्लू डॉट जो अभी यस पे रखा था ना, इसको आपको नो की तरफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है ये हट जाएगा और नीचे जो व्यू कोड्स का ऑप्शन दिया है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। अभी आप देख सकते हैं अभी येस पे है, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल अभी येस पे है। तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है, तो आपको प्लान देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 24, 23, 22 उससे पहले एक्सपायर हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना काम करोगे, आपको डिटेल्स नहीं देना है, बस इतना काम करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो जिसको हमने यस पे रखा है क्योंकि हमारी पॉलिसी 25 में एक्सपायर हुई थी इसलिए हमने यस पे रखा था। पर अगर उससे पहले हुई है तो आपको यहाँ पे जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं ना, इसको आपको नो की तरफ कर देना है। बस ये आप देख सकते हैं सेक्शन हट गया है और व्यू कोड्स का ऑप्शन जो है वो चालू हो गया है। तो आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी। हाँ, इस लिंक और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जानने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं IDV करके दिया है। तो IDV मतलब क्या? IDV मतलब कि जो गाड़ी की राशि होती है, मतलब अगर आपकी गाड़ी को अगर नुकसान होता है खुद की गाड़ी को और उसको कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसको जो राशि दी जाती है, यानी कि गाड़ी की वैल्यू, जो भी राशि कंपनी द्वारा मतलब कंपनी द्वारा नुकसान भरपाई के रूप में जो भी राशि दी जाती है उसको कहते हैं IDV। तो इंश्योरेंस की भाषा में इसे IDV कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी IDV दी हुई है, तो ये बहुत कम लग रही है यहाँ पे। जैसे देख सकते हैं 51,000 38,000 दिए हुए है, तो ये बहुत कम है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। कहाँ से बढ़ाओगे, ये आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे व्हीकल IDV करके दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल IDV करके दिया है NCB के साइड में। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज़ योर IDV में, तो आपको ये जो ब्लू डॉट है ना, आपको इसको इस तरह से खींचना है। तो इसको कहाँ तक खींचना है, जहाँ तक भी आप अपनी IDV रखना चाहते हैं, जो भी IDV आप अपने व्हीकल की रखना चाहते हैं वहाँ तक आपको इस तरह से खींचना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे IDV जो है बढ़ के आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आप IDV सेलेक्ट करते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या है, जो भी IDV कंपनी दे रही होंगी, मतलब जो ID आपने चूज़ की है, जो भी दे रही होंगी कंपनी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI लैम्बोर्ट दे रही है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ, मैं और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रीमियम राशि है ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये GST इंक्लूड है। ये कहाँ से आप देख सकते हो पूरी तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम डिटेल्स में नेट प्रीमियम दिखा रहा है आपको, और सर्विस टैक्स और GST भी आपको देखने को मिल रही है कि इसमें सर्विस टैक्स और GST कितनी लग रही है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको इस तरह से आप जो है चेक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। और अगर मान लीजिए कि आप अगर कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर, ये पहले से ऐड होके आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि ये जो भी आप गाड़ी सर्च करोगे, अगर मान लीजिए वो किसी ड्राइवर के मतलब जो है किसी संस्था के नाम पे है तो सीधे से ड्राइवर का पेड कवर देखने को मिलेगा, और अगर खुद के नाम पे यानी किसी व्यक्ति के नाम पे है तो आपको इस तरह से जो है PA कवर ऑफ ओनर ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पे ऐड ऑन होके आ गया है। तो अगर मान लीजिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से रहने देंगे, और अगर नहीं करना चाहते हैं ऐड तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस का बटन दिया है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दोगे। और अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं और
उसके अलावा भी। तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऐड तो होता नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो नीचे एक एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है IM23 जीरो डेप TPPD। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एड ऑन के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओनर ड्राइवर मतलब कि अगर आपके नाम पे गाड़ी है और अगर आप खुद चला रहे हो तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए, और अगर पेट ड्राइवर मतलब किसी ड्राइवर को रखा है तो आपको पेट ड्राइवर लेना चाहिए। और यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। आप मैक्सिमम 2 लाख का कवर ड्राइवर को दे सकते हो। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे ये कर लेना है, टिक कर लेना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो प्लान है वो अपडेट होना चालू हो जाएंगे, जिससे क्या है ये दोनों जो आपने ऐड ऑन मतलब में ऐड में करना चाहते हैं, आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल से आप क्या करोगे, ये जो टिक लगे हैं ना, इसको इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इसके बाद क्या होगा कि जो वहाँ पे ऐड हुए हैं ना, वो वहाँ से आपको हट के देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पूरे नॉर्मल प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ ऐसे टिक लगे आपने बैक कर दिया, नहीं, इस तरह से नहीं हटेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे टिक लगे हैं ना, इसको इस तरह से हटाना है और अप्लाई फिल्टर पे फिर से क्लिक करना है। तो जो प्लान आपने वहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए बोले थे, वो वहाँ से फिर से अपडेट होंगे प्लान, और आपको जो है नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से जो है ऐड भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए, और एक यहाँ पे और एक बात जानने वाली, कुछ प्लान में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो बाय विदाउट इंस्पेक्शन दिया हुआ है। तो मतलब आप इसको इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप बिना विदाउट इंस्पेक्शन के इसको ले सकते हैं, यानी बिना इंस्पेक्शन के आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। और कुछ केस में क्या होता है कि यहाँ पे दिया जाता है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन मांगा जाता है, रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, इस तरह से लिख के आता है। तो अगर वो मांगा जाता है तो आप सिंपल से क्या करोगे, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको जो है आपके गाड़ी के फ़ोटोज़ भेजने पड़ेंगे, उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकलेगा, उसके बाद में ही आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर आपको दिया है कि बाय विदाउट इंस्पेक्शन, तो आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और एक बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा ब्लैंक दिख रहा है, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लान दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आपको यहाँ पे एक भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। और दूसरा क्या कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है, पर आपको ये प्लान पसंद नहीं है, आपको दूसरे कंपनी से कराना है, तो आप सीधे से नीचे आ जाओगे इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट, तो यहाँ से जो है आप ऑफलाइन पॉलिसी भी करा सकते हो। तो किस तरह से, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट, ये आप 2 केस में करोगे। पहला ये कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे से क्या करोगे, रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। और दूसरा केस कौन सा कि अगर यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहा है पर, तो आपको क्या है ये ना 2 केस में करना है। पहला तो ये कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर दूसरा केस क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्लान तो दिख रहे हैं पर वो महंगे लग रहे हैं, आप दूसरी कंपनी से कराना चाहते हैं या फिर ज़्यादा लग रहे हैं, तो उस केस में आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे दोनों केस में रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक प्लान को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो अपने लास्ट के जो 6 डिजिट है गाड़ी नंबर के, आपके जो लास्ट के 6 डिजिट है वो आपको यहाँ पे दे देना है। दूसरी इसमें IDV वैल्यू, यानी कि आप कितनी IDV रखना चाहते हैं अपने गाड़ी की, यानी कितनी जो है आपको रकम देनी चाहिए गाड़ी के नुकसान की भरपाई के रूप में, वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे ये प्रीवियस इंश्योरर, यानी जो भी कंपनी से आपने पुराना इंश्योरेंस करा है उस कंपनी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे एड ऑन्स, अगर मान लीजिए कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है, या आप जैसे PA कवर ऑफ ओनर ड्राइवर, तो आपको इस तरह से टिक कर देना है और छोड़ देना है, तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर नहीं करना चाहते तो ये जो टिक लगा है ना, इसको आप इस तरह से हटा दोगे और छोड़ दोगे, तो ये हट जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, RC फ्रंट यानी RC के सामने वाली फ़ोटो, RC बैक यानी RC की पीछे वाली फ़ोटो, और यहाँ पे PYP यानी पुराना इंश्योरेंस की कॉपी पुरानी वाली। तो ये आप कब दोगे, अगर मान लीजिए आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको इसमें NC भी मिलेंगे, नॉन क्लेम बोनस मिलेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे पॉलिसी कॉपी देनी पड़ेगी, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा थोड़ा और। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रीज़न क्या दोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं दिखाई दे रही है, यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इंश्योरर अनअवेलेबल करके दोगे। और अगर मान लीजिए आपको पॉलिसी दिखाई दे रही है पर ज़्यादा महंगी है और आपको दूसरा प्लान कराना है, या तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा प्रीफेड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल, और आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो इससे क्या होगा, एक जो ऑफलाइन रिक्वेस्ट है वो जनरेट होंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो भी प्लान आपके व्हीकल के लिए बेस्ट होगा उस कंपनी का प्लान आपको कोटेशन के रूप में आपकी ईमेल पे भेज दिया जाएगा, या फिर हम भी आपको कॉल कर लेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कोटेशन आ गया है। और जो भी कोटेशन में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपके जो मतलब कि इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो कितनी है और आपका इंश्योरेंस कितने में होगा, ये जानकारी भी आपको दे दी जाएंगी। और अगर आप सहमत हैं तो आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। अगर आप नॉमिनी कवर ले रहे हो यानी अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं खुद के लिए तो उसमें नॉमिनी की डिटेल्स लगेंगी। उसके बाद में क्या है, आपको ये सभी डिटेल्स होने के बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको सक्सेसफुली जो है आपकी पॉलिसी कॉपी जो है वो डाउनलोड करके आपको भेज दी जाएंगी। इस तरह से जो है आप अपनी ऑफलाइन इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी मैंने बता दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अगर इसमें से कोई भी प्लान अच्छा लगता है तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि जेंडर क्या है आपका, वो आपको यहाँ पे नाम, तो यहाँ पे नाम कौन सा देना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे अक्षरों में दिखा है एज मेंशन ऑन आरसी, यानी कि आरसी पे जो भी नाम दिया होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर मान लीजिए ई रिक्शा अगर किसी कंपनी के नाम पे है, यानी किसी कंपनी के नाम पे चला रही है, तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरसी पे कंपनी का नाम दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एज ए मेंशन ऑन आरसी, यानी जो भी नेम दिया होगा आरसी पे वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम अगर आरसी बुक पे दिया है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देना पड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उसको आपका खुद का नाम देना पड़ेगा, जो भी उनके नाम पे है, मतलब जिसके भी नाम पे है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी देना है। तो ईमेल आईडी कौन से दोगे आप, जो चालू है वही आपको यहाँ पे देना है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दिए, उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे नाम वही देना है जो आपके आरसी बुक पे दिया है। अगर कंपनी का नाम दिया होगा, मतलब मान लीजिए अगर ई रिक्शा अगर किसी कंपनी के नाम पे है और उसका नाम अगर आरसी बुक पे दिया है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उनका खुद का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। और ये बाकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम दे देना है, क्योंकि आपने पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया है तो आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेते तो आपको ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे नॉमिनी नेम दे देना है, यहाँ पे नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिश्ता है वो दे देना है, और नॉमिनी की एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने नॉमिनी डिटेल्स भी दे दी है, उनका नाम दे देना है आपको, नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो, और उनकी एज आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई, जैसे कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर। तो ज़्यादातर केस में ये ऑटो फिल होकर आ जाते हैं, पर कुछ केस में क्या होता है कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर ऑटो फिल होकर नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कुछ केस में क्या होता है यहाँ पे ना पुरानी पॉलिसी का नंबर भी मांगा जाता है, या फिर ये भी मांगा जाता है कि जो आपने इंश्योरेंस है वो कौन से कंपनी से कराया है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। पर इस केस में पूछा नहीं जा रहा है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके केस में पूछा जाता है तो आपको आपके पुरानी पॉलिसी का नंबर और उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक ऑप्शन दिया है, इज योर व्हीकल ऑन करंटली ऑन लोन। तो आपकी अगर व्हीकल लोन पे है तो आपको यस पे कर देना है, और यहाँ पे ये मेंशन करना है कि आपने कौन से कंपनी से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है वो आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं है तो आपको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कंपनी के नाम पे है ई रिक्शा तो उसके जो ऑथराइज पर्सन होंगे कंपनी के, उसका यहाँ पे पैन नंबर और आधार कार्ड लगेगा। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर दे दिया, उसी तरह से आपको भी दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैन नंबर जो वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको पहले क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आधार नंबर है ना उसके लास्ट के 4 डिजिट दे देना है। जो भी आपका आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे अपलोड फ्रंट यानी आधार की सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने सभी डिटेल्स इंटर कर दिए, उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है। यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है,
आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, आधार के सामने वाली फ़ोटो पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैन नंबर और जो हमारा एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो गया है। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर और वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको जो है इस तरह से दोनों जो है वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। तो उसके बाद क्या होगा, इस तरह से जो है आपको दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी वेरीफाई हो गए हैं, तो हम सिंपल से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है क्योंकि आपने जो डिटेल्स दी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एक बार चेक कर लेना है जो डिटेल्स दिया आपने वो सही है या नहीं है, और अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिया है, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको पेन सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, तो आप जिस भी मेथड से करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, पर जैसे आप अपने पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं ना, तो जो भी आपने ईमेल दिया है ना उस पर एक जो है मैसेज भेजा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार की तरफ से एक मैसेज आ गया है। आप देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल प्रपोजल समरी, तो इसमें जो भी डिटेल्स आपने दी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, पहले तो प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से। तो इसमें आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई के 2 ऑप्शन दिए। पहला तो ये कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपनी यूपीआई डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो पहले तो प्रोसेस क्या होंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपने जो यूपीआई आईडी दी है ना, तो जिस भी यूपीआई आईडी दी है, जिस भी ऐप की आपने यूपीआई आईडी दी है उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी पॉलिसी बाजार की तरफ से, जिसमें आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और पॉलिसी बाजार को अपना जो प्रीमियम है वो आपको सक्सेसफुली पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर दूसरी की बात करें तो यहाँ पे स्कैन एंड पे दिया है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, व्यू पे क्लिक करोगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपके यूपीआई ऐप से इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और पॉलिसी बाजार को अपना जो प्रीमियम है वो सक्सेसफुली पे कर देना है। तो जैसे आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको जो है ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कुछ पॉलिसी को बनने में टाइम लगता है, तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। आपको यहाँ पे बुकिंग और पेंडिंग, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलिसियों को बनने में टाइम लगता है, तो कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें कहा जाता है कि पेंडिंग में है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं टू बी जनरेटेड करके दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या कहा जाता है कि आप अपनी आरसी अपलोड करें। तो आपको सिंपल से क्या करना है, अपने सामने वाले आरसी की फ़ोटो और पीछे वाले आरसी की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो कुछ समय वेट कर लेना है। तो क्या है कि आपको जो है यहाँ पे पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।